जय श्री राम। नमस्कार मित्रों। बागेश्वर धाम की महिमा। बागेश्वर धाम की महिमा बहुत निराली है, क्योंकि यहाँ पर आने वाले सभी दीन दुखियों का दुख दूर हो जाता है। यही वजह है आज के समय में देश के कोने कोने से लाखों लोग बागेश्वर धाम पहुंचकर अपनी अर्जी लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने वाले व्यक्ति पर भगवान हनुमान जी की विशेष कृपा होती है और उनके सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। बागेश्वर धाम का संचालन आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा अभी के वर्तमान समय में किया जाता है। यह मंदिर मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में बागेश्वर धाम में स्थित है। अगर आप किसी समस्याओं से परेशान हैं, इसलिए अपनी अर्जी अथवा दर्शन के लिए बागेश्वर धाम सरकार मंदिर जाना चाहते हैं, तो आपको छतरपुर की खजुराहो पन्ना रोड स्थित गंज नामक छोटे से कस्बे के पास आना होगा। गंज से बागेश्वर धाम मंदिर की दूरी मात्र 3 किलोमीटर है, जहां पर गरा गांव में स्थित एक भव्य मंदिर हनुमान बालाजी महाराज का निर्माण किया गया है। इसी मंदिर के पुजारी महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी द्वारा श्रद्धालुओं की समस्याएं सुनी जाती है। भगवान के सामने उनकी अर्जी लगाई जाती है। जो श्रद्धालु घर से ही बागेश्वर धाम की मंदिर की अर्जी लगाना चाहते हैं, वे मंदिर के पुजारी महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण द्वारा बताई गई विधि को अपनाकर घर बैठे बागेश्वर मंदिर धाम की दर्शन करने के लिए अर्जी लगा सकते हैं। घर बैठे बागेश्वर धाम की अर्जी लगाने के लिए सबसे पहले आपको मंगलवार के दिन एक लाल कपड़ा लेना होगा। इसके बाद उस लाल कपड़े को एक सूखे नारियल पर पूरी तरह से लपेट देना है। जब आप सूखे नारियल पर कपड़े लपेट रहे हैं, तो आपको अपने अर्जी के बारे में सोचना है, जिस काम के लिए आप अर्जी लगा रहे हैं। इसके बाद लाल रंग से लपेटे गए नारियल को अपने घर के पूजा स्थल के पास रख दें और वहां बैठकर एक माला बागेश्वर धाम सरकार के मंत्र का जाप करें। बागेश्वर धाम सरकार का मंत्र है ओम बागेश्वराय नमः। दोस्तों, इस प्रकार आप बिना बागेश्वर धाम जाए घर बैठे बागेश्वर सरकार मंदिर के लिए अर्जी लगा सकते हैं। अर्जी लगाने के बाद आपको गृहस्थ जीवन जीते हुए 4 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इसके अलावा लहसुन और प्याज को खाना छोड़ देना है। अब बात आती है कि अर्जी स्वीकार हुई कि नहीं, इनको कैसे पता करें। बागेश्वर धाम सरकार के लिए घर बैठे अर्जी लगाने के बाद अगर आपको सपने में 2 दिन तक लगातार हनुमान जी का दर्शन वानर रूप में होता है, तो आप समझ जाइए कि आपकी अर्जी स्वीकार कर ली गई है। अगर आपको सपने में हनुमान जी का वानर रूप में दर्शन नहीं होता है, तो आपकी अर्जी स्वीकार नहीं हुई है। जब आपकी अर्जी पूर्ण रूप से लग जाए, इसके बाद ही बागेश्वर धाम सरकार मंदिर का दर्शन करने जाना चाहिए। बागेश्वर धाम की अर्जी लगाने के बाद इन चीज़ों को जरूर फॉलो करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप घर बैठे बागेश्वर धाम की अर्जी लगा दिए हैं, तो आपको यह ध्यान देना चाहिए कि बागेश्वर धाम की अर्जी लगाने के बाद मांस मदिरा, लहसुन और प्याज अपने घर में भूल से भी नहीं लाना चाहिए। इसके अलावा घर से बाहर भी आपको मांस मदिरा, लहसुन, प्याज नहीं खाना चाहिए। बागेश्वर धाम की अर्जी लगाने के बाद अगर आप भूल से भी मांस मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन कर लेते हैं, तो आपकी अर्जी अस्वीकृत हो जाती है। दोस्तों, बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने के बाद अपने घर में जहाँ पे आपने नारियल रखा है, पूजा स्थल में बैठकर वहाँ पे बागेश्वर धाम गुरुजी द्वारा कुछ मंत्रों का जाप रोज निश्चित करें। बागेश्वर धाम गुरुजी द्वारा अर्जी लगाने के लिए बताया गया मंत्र इस प्रकार है। हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे गुरुदेव भगवान, हे कलयुग के राजा, हमारी अर्जी स्वीकार करो, हमारी अर्जी स्वीकार करो। हे बागेश्वर बालाजी, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से
आपके धाम से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, हमारी अर्जी स्वीकार करो। जो भी प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, रोग संकट आदि व्याधि हो उसका निवारण करे। आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे सन्यासी बाबा की सेना, तत्क्षण हमारी अर्जी स्वीकार करो। हे सन्यासी बाबा, हे दिव्य दरबार, हे बागेश्वर धाम की शक्तियाँ, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, हमारी अर्जी स्वीकार करो। दोस्तों, इस तरह से इस मंत्र का जाप रोज करें, जिससे कि बागेश्वर धाम बाबा हमारी अर्जी को स्वीकार करें। और जब अर्जी स्वीकार हो जाती है तो सपने में हमें बागेश्वर धाम के द्वारा महावीर जी का दर्शन वानर रूप में जरूर होता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आगे बाबा बागेश्वर धाम जरूर जाएं, जरूर जाएं, जरूर जाएं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।